नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राजीव साहनी, सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से। मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि मैं 25 साल से एस्ट्रोलॉजी में मेनली पहले कंसल्टेंसी में था। कंसल्टेंसी तो मैं आज भी करता हूँ। 2020 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया है। और मेरे काफ़ी स्टूडेंट आजकल पढ़ा भी रहे हैं और मेरे से ज़्यादा कंसल्टेंसी चार्ज कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने स्टूडेंट को प्रमोट करता हूँ। मैं उनमें से नहीं हूं कि उन्हें नहीं, उनको प्रमोट करता हूँ आगे बढ़ो। और सबसे बढ़िया ये होता है कि आप मेरी क्लास में आइए तो चार्ट लेकर बैठिए, जो भी आपको टेक्निक पढ़ाई जा रही है उसको वेरीफाई करिए बाबा। मैं अपने आप को भी आज भी स्टूडेंट मानता हूँ, 25 साल की इस लंबी यात्रा में भी। मैं ये नहीं कहता मेरे को एस्ट्रोलॉजी आती है, मैं ये कहता हूँ हाँ मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो हमेशा, क्योंकि वो मेरा गलत दिशा की तरफ जाना होगा अगर मैं कहूँ कि मुझे आती है। ठीक है। तो ये चीज आप सदैव याद रखिए। सदैव सीखते रहना चाहिए। आप अपनी लर्निंग कभी मत बंद करें। ठीक है। मैं हमेशा अपने हर कोर्स के अंदर मॉडिफिकेशन जरूर लाता हूं, ये मेरा एक प्रिंसिपल है। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के ऊपर। अब शेयर मार्केट क्या है कि लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम कम होते हैं, तो वो कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए शेयर मार्केट में आना चाहते हैं। क्लियर है। कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए शेयर मार्केट में आना चाहते हैं। लेकिन शेयर मार्केट की ब्लेसिंग भी तो होनी चाहिए ना आपकी कुंडली में। अगर वो आपकी कुंडली में ब्लेसिंग नहीं है तो दिक्कत है। अब ब्लेसिंग देखने के लिए कुंडली में सबसे पहले धन की स्थिति देखनी है, राजयोग की स्थिति देखनी है। क्या आपकी कुंडली में धन है, धन और राजयोग हैं, विद्यमान हैं? राशि परिवर्तन, त्रिकोण और केंद्र की युति, क्या इस प्रकार के योग आपकी कुंडली में हैं? अगर हैं तब आप शेयर मार्केट में कूदिए, अन्यथा मत कूदिए। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब शेयर मार्केट के ऊपर आप एक अच्छी बात समझिए। पंचम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव ये शेयर मार्केट के कारक वाले भाव होते हैं। ठीक है। अष्टम भाव जो होता है अर्न अर्नड मनी, यानी बिना प्रयास के धन कमाना। ये वो अष्टम भाव है जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं ना, गड़ा हुआ धन मिल जाना। ठीक है ना। तो वो वाली बात हो जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखिए, पंचम भाव और एकादश भाव में जुपिटर कारक बनता है। ठीक है। पंचम भाव में जुपिटर संतान का कारक बनता है, 11th हाउस में भी कारक बनता है। लेकिन अगर पंचम भाव में बुध और 11th का संबंध आता है तो ये शेयर मार्केट के कारक ग्रह बन जाते हैं बुध महाराज। स्पेकुलेशन के भाव है ना, अष्टम भाव में भी। तो ये चीज सदैव हमें याद रखनी है। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग अष्टम भाव के उपाय पहले कर चुके होते हैं। मान लीजिए उनका अष्टम भाव अच्छा था, उसका लॉर्ड अच्छा था, कहीं से मिसगाइड होके उन्होंने रेमेडी कर दी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो मार चुके हैं वो। अब वो कह रहे हैं जी हमारे को तो गेन नहीं हो रहा, तुमने पहले सोचा था। देखो, मैं हमेशा एक बात सदैव सबको कहता हूं, पहले आप टेक्निक को समझिए। जब तक आप टेक्निक नहीं समझेंगे आप गलती सदैव करेंगे। अब देखिए, मैं चार्ट से थोड़ा और अच्छे से बताने का प्रयास करता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। अब आप देखिए, ये हमारा D1 चार्ट होता है। D1 चार्ट में हमारा 5th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस ये शेयर मार्केट के लिए है। ठीक है जी। अब पंचम भाव को अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो ये हमारा पूर्व पुण्य भी है। ये बिना मेहनत के धन, इसीलिए जान के हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये क्या है, हमारा लाभ है। ये स्पेकुलेशन के लिए, सट्टा बाजार के लिए भी यही तीनों भाव वर्क करेंगे शेयर मार्केट के अलावा।
तो इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं और थोड़ा समझाने का मैं प्रयास करूंगा। मेरी क्लास में गुजरात से एक फीमेल आई थी, तो उन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दी। आपको ये अच्छा बताएंगे कौन से ऐसे ग्रह की दशा है जिसमें आप ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करें, अन्यथा धन फंस जाएगा। धन फंस जाएगा। अब लोगों को ये वाला टेक्निक पता होनी चाहिए कि मेरी इस ग्रह की दशा, अगर मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो फंसेगा वो, विशेष करके बड़ी इन्वेस्टमेंट पर। ये भी चीज पढ़नी है हमें। फिर जबकि बेसिकली तो ये कोर्स है तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है, पैसे का लेना देना है। मैं इसमें सबसे अच्छी चीज ये बताऊंगा, धन के कितने तरह के पावरफुल राजयोग होते हैं। धन के राजयोग समझने हैं आपने। अगर ये धन के राजयोग आपकी कुंडली में हैं तो आप शेयर मार्केट में जाइएगा। पर साथ में क्या है, शेयर मार्केट का आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शेयर मार्केट का कॉम्बिनेशन है, साथ में धन के राजयोग हैं, तो 100% गेन है। बस ऐसे सब। अब मैं बताऊंगा दो एक चीजें। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। एक छोटा सा पॉइंट पहले ही बता देता हूँ गोल्ड के ऊपर। मैं अपने ग्रुप में जो भी स्टूडेंट आएंगे उनसे कहूंगा मुझे शेयर करना भाई, मुझे अच्छा लगेगा। कौन से ग्रह गोल्ड में आपको गेन कराएंगे इस साल, कौन से ग्रह लॉस करा देंगे। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, सेफ इन्वेस्टमेंट है गोल्ड। गोल्ड तो सदैव इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया कहलाया गया है। जिन कंट्रीज के पास डॉलर नहीं होता ना पेमेंट करने के लिए, तो उन्हें गोल्ड देना पड़ता है। ये रूल आज भी अप्लाई हो रहा है, पुराना रूल है, आज भी अप्लाई है। गोल्ड देना पड़ेगा अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो। गोल्ड में गेन और लॉस, कौन सा ऐसा ग्रह है जो गोल्ड में आपको राजा बनाएगा। और इस साल गोल्ड के अंदर आप सब लोग कह रहे हैं ना सोने के भाव ऊपर उठेंगे, सोने के भाव नीचे गिरेंगे। तो कौन सा ग्रह है जो आपको राजा बना देगा इसमें, अप एंड डाउन में। ये अप है और ये डाउन है। आई विल गाइड यू। आप बनिए, अब कमाइए, मुझे खुशी है। भाई मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तो कुछ ले लूंगा, नहीं होंगे तो कुछ नहीं ले सकता ना। मेरे लिए अप एंड डाउन दोनों मीनिंगलेस हो गए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप गेन करो ना यार। तब बेच देना जब भाव बढ़ जाएगा, सोना बेच देना, खूब पैसे आ जाएंगे आपको। हाँ इतना बता रहा हूँ, सोने का भाव हो जाएगा कि आप कभी खरीदने की सोच भी नहीं पाएंगे, वो रेट जाना है आप गोल्ड का। ये बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको। आपको गेन होगा ना, आपको मैं बताऊंगा किस ग्रह का। हर लगन के लिए मीनिंग अलग होगा। 12 लगन होते हैं ना हमारे, तो सारा बताना पड़ेगा आपको मुझे कि आपको कितना लाभ आएगा, आपको कितना कम लाभ आएगा। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। और अच्छे से समझने का बात समझिए। पीछे अभी राहु जो है ना हमारे, राहु जब मेष राशि या वृष राशि में थे तो क्या था, शेयर मार्केट में तेजी को प्रतिबिंब करते हैं। ये इन्होंने तेजी दी थी, आप चेक कर लीजिएगा पिछले वर्षों में। जब राहु महाराज मेष और उसके बाद मतलब पहले वृष में आएंगे फिर मेष में आएंगे ना यार, पहले वृष में आए फिर मेष में आए, तो शेयर मार्केट का उछाल बड़ा जबरदस्त दिया। कारण क्या है कि राहु डिजायर है, नंबर एक। आपकी इच्छाएं हैं राहु महाराज, और राहु महाराज कलयुग के राजा हैं। राहु जो होते हैं
वो शॉर्टकट वाले ग्रह हैं कि लंबा रास्ता नहीं चाहिए भैया, शॉर्टकट रास्ते से मुझे क्या बेनिफिट होगा, वो राहु है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब मैं स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में बताता हूँ। यहाँ अगर आपने स्टील इंडस्ट्रीज के शेयर लिए हुए हैं, स्टील इंडस्ट्रीज, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्टील इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, हाँ, स्टील इंडस्ट्रीज में क्या है कि सिंपल सा रूल आपको याद रखना है। लियो साइन में अगर शनि और मंगल दोनों अस्त चाहिए हमारे को, अगर अस्त हैं, तो स्टील इंडस्ट्रीज के शेयर ऊपर उठेंगे, तेजी से ऊपर उठेंगे। इनका अस्त होना अच्छा है। बहुतों को समझ ही नहीं है, शनि अस्त हो जाए तो इसका क्या अर्थ होता है, दे गेट कंफ्यूज। अस्त शनि का एक अलग मीनिंग होता है, मंगल अस्त का अलग मीनिंग होता है। दोनों के अलग मीनिंग है। मंगल ऊर्जा का कारक है, शनि कर्म के कारक हैं। तो आप अपने कर्मों में सुस्ती अपना लेंगे, मंगल ऊर्जा के कारक हैं, ऊर्जा में सुस्ती अपना लेंगे। ठीक है। अब एक और शनि मंगल का आपको बताते हैं। शनि मंगल, यहां पर यूरेनस या प्लूटो वक्री चाहिए हमको। ये भी वक्री होना चाहिए या ये वक्री होना चाहिए। ठीक है। तो स्टील इंडस्ट्रीज के शेयर में उछाल आएगा, बूम आएगा। सिंपल सर। आप कोई कहे जी राशि कौन सी, भैया किसी भी राशि में ये युति हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि इसी राशि में युति होगी। ठीक है। तो जिस भी राशि में अगर ये युति है, तो शेयर मार्केट के अंदर तेजी आ जाएगी। किसकी, स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में। ठीक है। चल, अब मैं आपको आगे जाने से पहले, मैं काफी कुछ मॉडिफिकेशन किया है कोर्स के अंदर, मैं थोड़ा कुछ शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। क्या है कि ये जो बैच है हमारा मंडे को स्टार्ट होगा। ठीक है। हमारा ये बैच मंडे को स्टार्ट होगा। 14 यानी मंडे को है, ये स्टार्ट होना है। आपको जो है लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग आ जाएगा आपके पास। प्लस अगर आपको ई सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। और आप अपनी सीट चाहें तो आज रिजर्व करा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे क्लास के अंदर एक सिंपल सा होता है। मैं जब पिछली बार ये कोर्स पढ़ाया था, तब भी मैंने सबको बोला था अपने अपने चार्ट खोल लीजिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के भी खोल लीजिए। मान लीजिए आपके बच्चे की कुंडली में शेयर मार्केट का योग है, बट वो बच्चा मैच्योर नहीं है, तो उसके नाम से शेयर मार्केट आप कर सकते हैं। क्लियर है। तो वो इम्पोर्टेंट चीज है। ये इसका फीस जो है 2400 है। सो यू कैन डू इट। रिजर्व आप सीट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोर्स बेसिकली मंडे को होगा, 5 क्लासेस रहेंगी। पर वो 5 क्लासेस डेली रहेंगी। डेली का मतलब है मंडे को क्लास स्टार्ट होगी और फ्राइडे को जाके खत्म होगी। देखिए, डेली कंटिन्यूटी में आपको एक बेनिफिट होगा। ये एक छोटा सा कोर्स है, लेकिन मैं बारीकियों से सिखाऊंगा, बारीकियों से सिखाऊंगा। आप अपनी चार्ट खोल के बैठिएगा, मेरे साथ डिस्कस करिएगा, तभी अगली टेक्निक पर हम जाएंगे। ये चीज आपने समझनी है। ठीक है। और दूसरा एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अ, अ, हम्म
आप मुझे लिख लीजिएगा, अगर आपको सीट रिजर्व करनी हो तो मैं आपको भेज दूंगा लिंक, हाउ टू मेक द पेमेंट। अब आते हैं अच्छे पॉइंट के ऊपर। सूर्य और बुध की जो युति है, ये कहाँ चाहिए हमको? ये चाहिए मिथुन राशि में। ठीक है जी, मिथुन राशि में चाहिए हमको। और शनि हमको इसके साथ क्या चाहिए? शनि हमको कन्या राशि में चाहिए। ठीक है। तो शेयर मार्केट के अंदर मेजर हलचल आएगी, मेजर वाली हलचल होनी है। उसमें अप भी दिखेगा, आपको डाउन भी दिखेगा, दोनों बातें आएंगी, लेकिन बड़े लेवल की आएंगी, छोटे लेवल की बिल्कुल नहीं आएंगी। इस तरीके से पढ़ना हमने। अब एक और टेक्निक आपको मैं पढ़ाना चाहूंगा यहाँ पर, बड़े ध्यान से सीखिए। सूर्य और शनि की युति हो गई जी युति। मैं आराम से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हमने लिखा सूर्य शनि की युति है। और ये दोनों ग्रह माघा नक्षत्र में होने चाहिए, माघा नक्षत्र में हो। ठीक है जी, हो गए जी दोनों ग्रह। एक तो हमें क्या चाहिए था? पहले युति चाहिए थी। दूसरा क्या चाहिए था? माघा नक्षत्र में, आगे जी माघा नक्षत्र में। तीसरा हमको क्या चाहिए इसके साथ पॉइंट? चंद्रमा जो है वो अश्विनी नक्षत्र में होना चाहिए। अब ये शेयर मार्केट के अंदर जो है, ये भी मेजर हलचल है। अब अच्छे चीज बताते हैं, एक और स्टील इंडस्ट्रीज का बताता हूँ। ये रूल केवल स्टील इंडस्ट्रीज पर लगेगा, बाकी शेयर्स पर नहीं लगेगा, ये गलती मत कर दीजिएगा। ये स्टील इंडस्ट्रीज का मैं एक रूल बताना चाहूंगा। शनि के साथ अगर वक्री बृहस्पति है, वक्री बृहस्पति, ठीक है, तो क्या होगा? शेयर मार्केट स्टील इंडस्ट्रीज की तेजी पकड़ लेगा। ये तेजी का पहचान है, तेजी होगी, स्टील इंडस्ट्रीज में तेजी होगी। इसके अंदर मैं बड़ी डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ाऊंगा। देखो, बेसिकली तो मैंने इजी करने के लिए आपको शेयर मार्केट और गोल्ड रखा। मेनली ये कोर्स फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है बेसिकली, तो इसमें हमको क्या फाइनेंशियल गेन और लॉस होगा, गेन या लॉस होना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस ग्रह की दशा में आपने 100 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करने, वो डूबेंगे, वो फंस जाएंगे पैसे। सबसे पहले तो वो देखना है ना हमारे को। मान लीजिए आप शेयर मार्केट में नहीं लगा रहे, प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है, या बॉन्ड्स ले रहे हैं, तो दिक्कत हटेगा। बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क किस ग्रह की दशा में नहीं करना। मेरी क्लास में एक देवी जी थी गुजरात से, मेरे ख्याल जगह का नाम मैं भूल गया, तो अहमदाबाद से होंगी शायद। तो उन्होंने पैसे लगा रखे थे, बोली सब पैसे फंस गए। मैंने कहा प्लीज वेट, क्लास में कंफर्म है। क्योंकि जो भी टेक्निक आप पढ़ें, जब तक उसका कंफर्मेशन नहीं है, वो टेक्निक बेकार है। अब एक और अच्छी चीज बताते हैं आपको।
एट्थ हाउस गड़ा धन है, इस पर पाप प्रभाव आपको नुकसान ही देगा, वो चाहे किसी प्रकार का हो। सिंपल सी बात याद रखिए। दूसरा ये भी याद रखिए, पंचम भाव जो होता है, फिफ्थ हाउस आपका, वो आपका पूर्व पुण्य का भी है, स्पेकुलेशन भी है। क्या ये मैलेफिक एफ्लिक्शन में है? मैलेफिक एफ्लिक्शन में तो आपको पहले सावधानी बरतनी है ना, ऐसे थोड़ी होगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसमें एक अच्छी चीज हम पढ़ेंगे, वो जुपिटर का रोल पढ़ेंगे। कारण जुपिटर धन का कारक ग्रह है। और शेयर मार्केट में बुध शेयर के साथ जब जुड़ता है, अप एंड डाउन देता है। अब होता क्या है कि हम लोग जल्दबाजी में कूद जाते हैं शेयर मार्केट में। बुध 3 बारी साल में वक्री होता है, उदय होना, अस्त होना बुध का, ये बहुत सारी गड़बड़ बुध की वजह से होती है। 3 बारी साल में वक्री होगा, उदय होना, अस्त होना, ये आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में अगर है मरकरी, तो आपको शेयर मार्केट में जाने से पहले 100 बारी सोचना पड़ेगा। अगर आप बिना सोचे समझे कूद जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। अब एक और टेक्निक पढ़ा देते हैं। तुला राशि में, सब लोग चाहे लिख सकते हैं, तुला राशि में वक्री शनि अगर बैठा है तो शेयर मार्केट में मंदी के संकेत हैं। तुला राशि में वक्री शनि शेयर मार्केट को डाउन की तरफ लेकर जाएगा। अब एक और युति मैं बता देता हूं आपको, एक अच्छी सी। मिथुन राशि में चलते हैं। मिथुन राशि में, मिथुन राशि में सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि की युति हो तो शेयर मार्केट में हलचल भयानक वाली, यूं और यूं। जब यूं गया तो इतना नीचे जाए तो समझ ही ना आए। अगर ये चारों ग्रह मिथुन राशि में हैं तो शेयर मार्केट के अंदर भूचाल वाली स्थिति पैदा करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि ये दो बड़े ग्रह हैं जिन्हें आउटर प्लैनेट भी कहा गया है। तो हमें आउटर प्लैनेट के ऊपर भी समझना है। ठीक है। अब किसी का कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ज्यादा वो डिटेल में नहीं गया। आई कम अप इन द क्लास। आपको सबसे पहले सभी प्रकार के धन योगों के बारे में सिखाया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, आपको गोल्ड का कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में लाभ या हानि दे देगा और आप इस साल कमाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा कि आप गेन कर जाएं। तीसरा, शेयर मार्केट में आपको वरदान प्राप्त है या नहीं प्राप्त है। ठीक है। या आपके परिवार के अंदर किसी की कुंडली में अगर ये योग है तो उसके नाम से शेयर लीजिए ना, अपने नाम से मत लीजिए। बात क्लियर है? इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? अखिलेश जी, डू यू हैव ए क्वेरी विद यू? अभी सर वो जो एक सवाल आप
बोले थे कि किस ग्रह की दशा में पैसे फंस जाएंगे। अभी तो वही है सच तो। हाँ नहीं, वो इम्पोर्टेंट है ना। आप किसी को लोन भी दे रहे हो, वो भी गड़बड़ कर जाएगा ना। किसी को परिवार में दे रहे हो, वो भी गड़बड़ कर जाएगा। मैं उसके साथ, मेरे को अभी याद आया, अखिलेश जी आपने बात करी, मैं ये भी बताऊंगा। एक तो हुआ बड़ी इन्वेस्टमेंट। आप किसी को 100 रुपए भी दो, या अपने फादर को भी दो, या भाई को भी दो, तो अगर उससे जब भी आप पैसे मांगेंगे, वहां से गालियां पड़ेंगी, पैसे तो नहीं मिलेंगे। मैं तो इवन 100 रुपए की भी बात कह रहा हूँ। मैं वो टेक्निक भी पढ़ा दूंगा। सपोज इफ यू आर गिविंग 1,500 रुपए किसी को दिए हैं, अगर आपने मांगे वो पैसे, तो आपको गालियां पड़ेंगी, पैसे नहीं मिलेंगे। एक मैं बड़ी इन्वेस्टमेंट बताऊंगा, वो फंस जाएगा धन। दूसरा मैं ये भी पढ़ा दूंगा कि ये जो आप छोटा मोटा भी धन दे रहे हैं, ये भी आपको सम्मान में हानि कर देगा, मत देना आप किसी को भी। पैसा तो मिलेगा नहीं, उल्टा लोग आपकी इज्जत को खराब करेंगे। ये भी मैं पढ़ाऊँ। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। किसी और की कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू। हाँ बोलिए सोनिया सर जी। सर आप इनकी रेमेडीज भी बताएंगे? किसकी रेमेडी जी? सर जैसे जिनका पैसा फंस जाता है उनको निकालने के लिए कोई रेमेडी भी होती है? हाँ बता देंगे, उसमें कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं, नहीं वो अलग चीज है। इन दोनों सूत्रों से अगर जुड़ा होगा तो मैं पक्का बताऊंगा। उसमें क्या ओके। दिक्कत है? पक्का बताएंगे आपको। उसकी दिक्कत नहीं है, आ जाइए। और सर जैसे ट्रांजिट में जो प्लैनेटरी मूवमेंट होती है, तो उससे भी रिलेटेड बताएंगे कि जैसे डेली बेसिस पे प्लैनेटरी मूवमेंट चेंज होती है, हाँ, तो उस चीज को भी आप कंसिडर करेंगे कि हम किस नहीं शेयर मार्केट में तो सारे एंगल समझानी है ना आपको। इस प्लेनेट का क्या रोल होगा, किस तरीके से रोल होगा। मैंने बताया आपको, जुपिटर धन का कारक ग्रह है, उसको इग्नोर नहीं करेंगे। शेयर मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट का रोल है। आपकी कुंडली क्या शेयर मार्केट को सपोर्ट करती है या नहीं करती, पहले तो वो समझना है ना हमारे को। ओके। फिर मैंने कितने सारे आपको पॉइंट्स कहे। चलो शेयर मार्केट से नहीं तो क्या सोनिया जी गोल्ड से पैसे कमा लेंगी? कम से कम गोल्ड से ही पैसे कमा लो। फिर सोनिया जी को ये बताया जाएगा कि आप 100 रुपए भी किसी को मत देना यार, इंसल्ट हो जाएगी। तो ये भी पता होना चाहिए। फिर ये भी पढ़ाया जाएगा कि क्या मुझे बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर कर दी, फंस गई, तो देन विल गो फॉर द रेमेडी। आई टीच यू डेट आल्सो, बट इज हार्म देयर इन। ठीक है ना? तो ये यस। सारी चीजें कवर अप होगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, वंस अगेन थैंक्स।